नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी लगभग हर परीक्षा में प्रश्न जरूर बनता है, चाहे वो एसएससी जीडी की परीक्षा हो, या फिर आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, या यूपीएसआई की परीक्षा हो, या जेल वार्डन हो, या रेडियो ऑपरेटर हो, या और भी कोई सी परीक्षा। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से आता है। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे वाक्यांश हैं, बहुत सारे शब्द हैं। फिर आपके मन में आता होगा, सर तो कौन से ऐसे शब्द हैं जो अगर हम पढ़ लें तो उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि यहाँ परीक्षा में ये जो शब्द हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। तो देखो, दिशाओं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। लगभग हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो एक बार मुश्किल से लगेगा 4 से 5 मिनट, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। और अगर ये आपने एक बार समझ लिया, फिर ये तय है कि आपका, मेरे बच्चे, एक प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये छोटी सी बात अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो फिर आपका प्रश्न बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा। ये आप सब जानते हो, ये आपकी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसको आप कहते हैं ईस्ट, जिसको आप पूरब कहते हैं ना। इसको आप क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसको आप कहते हैं वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ये पूरब, ये पश्चिम। उत्तर दिशा जो होती है उसको आप एन से भी दिखा सकते हैं, नॉर्थ। और जो दक्षिण दिशा होती है उसको आप दिखा सकते हैं साउथ से, एस से, यानी कि साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं हैं, तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो दिशा है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। ये जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो दिशा है इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम। ये जो साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। और ये मेरे बच्चे जो आपके दक्षिण और पूरब के बीच में दिशा है उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। अब ये तो हुए अंग्रेजी की बातें, जो आपकी हिंदी की परीक्षा में ज़्यादा काम आपकी आएंगी नहीं। आपके काम आएगा बच्चे क्या? तो हिंदी काम आएगी आपके। हिंदी में बच्चे इसको आप पूरब कहते हैं, बड़ी अच्छी बात। इसको आप पश्चिम कहते हैं। चलो इन शब्दों को मैं हटा ही देता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आप सब जानते हो। इसको उत्तर पूरब कह दोगे तो इसको आप उत्तर पश्चिम कह दोगे, इसको आप दक्षिण पश्चिम कह दोगे, इसको आप दक्षिण पूरब कह दोगे। मेरे लिए बच्चे आपको बताने के लिए जो खास बात है मेरे पास, वो ये है कि ये जो ये दिशा है आपकी पूरब, इसके लिए एक शब्द याद रखना, प्राची। इसे प्राची कहा जाता है। कभी अगर आपसे कहा जाए कि जरा बताइए प्राची का विलोम शब्द क्या होगा बच्चा, तो आप कह दोगे कि सर प्राची का विलोम प्रतीची होता है। ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे कहा जाए पूरब, यदि आपसे कहा जाए पूरब, तब विलोम बताना है पश्चिम। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, उसके अलावा आपका पर्यायवाची भी है, उसके अलावा बच्चे आपका विलोम की भी क्लास है। इस एक ये जो आपके सामने जो 8-10 शब्द भी लिखूंगा, इससे आपके विलोम के भी जो प्रश्न वो तैयार हो जाएंगे। इससे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न भी तैयार होंगे। इससे आपके पर्यायवाची के भी सवाल आता है, जरा बताइए प्राची किसका पर्यायवाची है, तो आप कह दोगे पूरब का। आपसे कहा जाए जरा बताओ प्रतीची किसका पर्यायवाची है, तो आप कह दोगे पश्चिम का। आपसे कहा जाए कि जरा बताएं निम्न में से उत्तर का पर्यायवाची कौन सा है, तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे कि सर उत्तर का पर्यायवाची उदीची होता है। यदि आपसे कहा जाए दक्षिण, तो दक्षिण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो आप कह दोगे अवाची हो जाएगा। अब जब इतनी सी बात क्लियर हुई आपको, आपसे जब कहा जाए विलोम, तो आप कह दोगे उत्तर का विलोम दक्षिण, उदीची का विलोम अवाची, पूरब का विलोम पश्चिम, और प्राची का विलोम प्रतीची। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां तक तो सब ठीक। आपसे जो अधिकतर सवाल पूछा जाता है वो ये पूछे जाते हैं चारों कोण, और उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कोण है वो है आपका उत्तर पूरब का कोण। तो ये जो उत्तर पूरब का कोण है बच्चा, इसको आप कह दोगे कि सर इसको ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर पूरब के कोण को बच्चे क्या कह देते हैं? ईशान कोण कह देते हैं। आपसे कहा जाए ये जो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है मेरे बच्चे, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायव्य। अरब सागर इधर, आपका भूमध्य सागर इधर ही है ना, यहीं से तो हवाएं आती हैं लंबी चौड़ी, खूब घूम घूम के दिसंबर जनवरी में वर्षा करवाती हैं। अगर मैं भूगोल में ठीक हूँ थोड़ा बहुत, तो इसको बच्चा कहा जाता है वायव्य। यानी कि यदि आपसे कहा जाए कि जरा बताएं उत्तर पश्चिम दिशा के लिए एक कोण क्या है बच्चा, तो आप कह दोगे सर ये वायव्य होता है। यदि आपसे कहा जाए दक्षिण पश्चिम दिशा के लिए एक जो कोण है उसके लिए क्या नाम है मेरे बच्चे, तो आप कह दोगे कि सर उसको नैऋत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? नैऋत्य कहा जाता है। और यदि आपसे कह दे कि जरा बताओ दक्षिण पूरब के जो कोण, इसके बीच का जो कोण है, यानी कि साउथ ईस्ट, जिसको आप दक्षिण पूरब भी कह सकते हैं बच्चे, इसके लिए जो नाम है बच्चे वो कौन सा है, तो याद रखना इसे कहा जाता है बच्चे आग्नेय।
इसे क्या कहा जाता है? आग्नेय। इतनी सी बात आपको स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? यदि देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द में यहां से प्रश्न कैसे बनता है, आपसे कहा जाएगा जरा बताओ उत्तर और पूरब के बीच के कोण के लिए एक शब्द क्या है, तो आप कहोगे ईशान कहा जाता है। आपसे कहा जाएगा उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, तो आप कह दोगे उसे वायव्य कहा जाता है। आपसे कहा जाएगा जरा बताओ पश्चिम और दक्षिण के बीच के कोण के लिए या फिर बीच के कोण के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या है बच्चे, तो आप क्या कह दोगे कि उसको नैऋत्य कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि पूरब और दक्षिण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो बच्चा आप कह दोगे आग्नेय कहते हैं। बाकी दक्षिण का पर्यायवाची अवाची, उत्तर का उदीची, पश्चिम का प्रतीची और प्राची का बच्चे आपका प्रतीची और पूरब का पश्चिम। एक बात का ध्यान रखना, कभी आपसे विलोम भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे बच्चा विलोम भी पूछ दे। अगर इसी के आपसे विलोम बनाता है, यदि आपसे इसी के यही के अगर इसी टॉपिक के विलोम आपसे बनाता है, तो ये भी आप बच्चा गलत मत करना। यदि आपसे कहा जाए कि जरा बताओ कि पूरब का विलोम क्या होगा, तो आप बच्चा बड़ी आसानी से कह दोगे कि सर पश्चिम हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि पूरब का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कह दोगे? पश्चिम। ये तो आप सभी को पता है। पश्चिम का पूछेगा तो आप कह दोगे पूरब, पूरब का पूछेगा तो आप कह दोगे पश्चिम। वैसे ही आपसे कहा जाए उत्तर का विलोम, तो आप कह दोगे दक्षिण। लेकिन ये तो आसान वाले हैं, ये तो आसान वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चे, प्राची का विलोम अगर आपसे पूछ दे तो आप कह दोगे कि सर प्राची का विलोम प्रतीची हो जाएगा, प्राची का विलोम प्रतीची हो जाएगा। कहा जाए जरा बताओ मेरे बच्चे की प्राची का विलोम प्रतीची, और यदि आप देखो प्राची का प्रतीची, यदि कह दे कि उदीची का विलोम क्या होगा, तो आप कह दोगे अवाची होगा। उदीची का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कह दोगे कि अवाची होगा, अवाची। उदीची का विलोम बच्चे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे अवाची होगा। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, ये वाले विलोम, यदि आपसे कहा जाए कि जरा बताएं ईशान का विलोम क्या होगा, तो आप बच्चे कह दोगे कि नैऋत्य होगा। यदि आपसे कहा जाए नैऋत्य का विलोम, तो आप कह दोगे ईशान। ईशान का विलोम पूछेगा तो आप कह दोगे नैऋत्य होगा बच्चे। और यदि आपसे ये वाला पूछ दे कि जरा बताओ वायव्य का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे, तो वायु को अग्नि का मित्र कहा जाता है। तो ऐसे याद रखना, वायु अग्नि, ठीक है ना, पढ़े ना तुमने, वायु मित्र, वायु मित्र है ना, पवन सखा, वायु सखा, ये आग के पर्यायवाची होते हैं। तो वायव्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे हो जाएगा आग्नेय। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी इधर विलोम की। ये वाली बात किसकी हुई, ये आपकी विलोम की बात हुई इधर। और इधर जो बात है ये आपकी वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात है, इसको ध्यान रखना। क्लियर मेरे बच्चे? चलो फिर इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपसे कहा जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द, उत्तर पूरब के बीच के कोण के लिए एक शब्द, आप कहोगे ईशान। आपसे कहा जाए उत्तर पश्चिम के बीच के कोण के लिए एक शब्द, आप कहोगे वायव्य। आपसे कहा जाए पश्चिम दक्षिण के या फिर दक्षिण पश्चिम के, तो आप कह दोगे नैऋत्य। कहा जाए जरा बताओ पूरब और दक्षिण के बीच के कोण के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो आप कह दोगे आग्नेय होता है। क्लियर? विलोम पूछे तो आप कहते हैं ईशान का विलोम हो जाएगा नैऋत्य, वायव्य का हो जाएगा आग्नेय, उदीची का हो जाएगा अवाची, और बच्चे प्रतीची का हो जाएगा प्राची। ठीक, और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी हमारे एग्जाम्पुर एप्लीकेशन पर भी। तो आप सभी लोग एग्जाम्पुर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप कर लेना डाउनलोड। और उसके अलावा एक और जो खास बात आपके लिए है वो जरूर सुन लो। इसके अलावा जो एक और खास बात है आपके लिए बच्चे, वो आप जरूर सुन लो कि जो आपका हमारे एप्लीकेशन पर एक बड़ा प्यारा सा बैच है जिसका नाम है परिश्रम बैच। इसकी आज आखिरी तारीख है बच्चे, इसकी आज आखिरी तारीख है। और ये एक ऐसा बैच है, अगर तुमने ये ले लिया मेरे बच्चे, इसके बाद तुमको कोई भी बैच एग्जाम उसे लेना ही नहीं पड़ेगा। यही एक बैच बच्चे ऐसा है जो आपका आखिरी तक आपके काम आएगा। निश्चिंत रहना, तनाव मत लेना। इस बैच में आपको 40 से ज़्यादा कोर्स मिल जाएंगे। 2023 के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको 2024-25 के जो आने वाले कोर्स हैं वो भी सारे कोर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो बच्चे सिर्फ ध्यान रखना 1299 का बैच है ओनली। इसके बाद तुम्हें कोई बैच लेना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आज रात तक ये ऑफर है आपके पास, आज रात से पहले अगर आप ले लेते हो तो आपको एक जीके जीएस की बुक भी फ्री मिल जाएगी। इसके साथ ये बैच है, इसमें आपको 40 से ज़्यादा कोर्स मिलेंगे। आने वाला यूपीएसआई का बैच, जीडी का बैच, वो लेखपाल का बैच, वो सारे बैच आपको इसी में मिल जाएंगे। यदि आपने पहले से एग्जाम से कोई बैच लिया हुआ है तो उतना पैसा आपका इसमें से माइनस भी हो जाएगा, और जो भी पैसा बचेगा बस वो आपको पे करना है। कूपन कोड के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर लीजिएगा और कूपन कोड उसमें लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।